The prophet stories are amazing. We like to hear the prophet stories. We like to hear the prophet stories. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। हम आपसे नबियों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। नबियों की कहानियाँ तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इंशाअल्लाह आज हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी सीखेंगे। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? जी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिन्हें अंग्रेजी में जूसुफ भी कहा जाता है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से एक थे। उनकी वालिदा का नाम राहील था, जिन्हें अंग्रेजी में रिचल भी कहा जाता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा जमीन पर सबसे खूबसूरत लोग थे। उनका एक छोटा भाई उसी वालिदा से था, जिसका नाम बिन्यामीन, जिन्हें अंग्रेजी में बेंजामिन भी कहा जाता है। उनकी खूबियों की वजह से उनके वालिद दूसरे बच्चों की बनिस्बत उन्हें ज्यादा प्यार करते थे और शैतान से उनको बचाते। इससे उनके दूसरे भाइयों में बहुत ज्यादा हसद पैदा हो गया। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को अपने ख्वाब के बारे में बताया कि सूरज, चांद और 11 सितारे उनके सामने सजदा कर रहे हैं। उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उस ख्वाब का मतलब समझ गए थे कि अल्लाह इन्हें नबी बनाएंगे और इन्हें एक खास ताकत देंगे। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाइयों की हसद से अच्छी तरह वाकिफ थे, लिहाजा उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खबरदार किया कि वो इस ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को कुछ ना बताएं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों को कुछ नहीं बताया, लेकिन दिन ब दिन उनका हसद बढ़ता गया। तो उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कब कत्ल करने का फैसला किया? यूसुफ अलैहिस्सलाम 18 साल के थे जब उनके भाई इस बात पर बहस करने के लिए बैठे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या किया जाए। यूसुफ को कत्ल कर देते हैं। हमारे वालिद इससे बहुत प्यार करते हैं। उसे कत्ल मत करो। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि उसे गहरे कुएं में नीचे फेंक दो। कोई मुसाफिर उसे उठा के अपने साथ दूर ले जाएगा। उनके मंसूबे के तहत वो अपने वालिद से पूछने लगे, अब्बा जान, आप यूसुफ के मामले में हम पर भरोसा क्यों नहीं करते? इसे हमारे साथ मजाक करने के लिए भेजते, हम इसका ख्याल रखेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो इसे उनके साथ छोड़ने से डरते हैं। अगर तुम लोगों ने इसका ख्याल नहीं रखा तो भेड़िया आकर इसे मार डालेगा। हम इतने ताकतवर हैं कि इसका ख्याल रख सकें। दूसरी सूरत में हम नुकसान उठाने वाले होंगे। आखिरकार उन्होंने अपने वालिद को इस बात पर आमादा कर लिया जैसा कि उन्होंने फैसला किया था। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं तक ले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज उतारने के बाद उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गहरे कुएं में फेंक दिया। बेचारा यूसुफ मदद के लिए फरियाद करता रहा, लेकिन बेरहम दिलों ने उन्हें ना बचाया और उन्हें कुएं में अकेला छोड़ गए। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इसमें महफूज रखा। रास्ते में उन्होंने एक भेड़ को मारा और उसके खून में यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज भगो दी। घर वापस जाने से पहले उन्होंने आपस में इस बात को राज रखने का हल्फ उठाया। रात के वक्त वो अपने वालिद के पास गए और रोना शुरू कर दिया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि क्या हुआ है। उन्होंने रोते हुए जवाब दिया, हम दौड़ रहे थे और यूसुफ को अपने खादिम के पास छोड़ दिया। हमारा यकीन कीजिए, हम सच बोल रहे हैं। उन्होंने खून में लथपथ एक कमीज उन्हें दिखाई। क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को महसूस हुआ था कि वो झूठ बोल रहे थे? मेरे ख्याल में हाँ, क्योंकि वो अल्लाह के नबी थे। जी हाँ, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई झूठ बोल रहे हैं। उनके वालिद ने कमीज लेते हुए उनसे पूछा कि कैसे भेड़िए ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज फाड़े बगैर उन्हें खा लिया। उनके चेहरे सुर्ख हो गए, लेकिन उन्होंने अल्लाह की कसम खा ली कि वो सच बोल रहे हैं।
हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें आंसुओं से भर गईं और उन्होंने कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन वो सब्र करेंगे क्योंकि सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही उनकी और उनके बेटे की मदद कर सकते हैं। अंधेरे कुएं में बेचारा यूसुफ डर रहा था और अपने खालिक अल्लाह से तौबा की और अपने आप को अपने रब की मर्जी पर छोड़ दिया। अगले दिन एक काफिला मिस्र जा रहा था। रास्ते में वो पानी के लिए एक कुएं के पास रुके। एक आदमी ने अपनी बाल्टी कुएं में गिरा दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जल्दी से उसकी रस्सी पकड़ ली। जब उस आदमी ने जवान लड़के को देखा तो अपने आदमियों को पुकारने लगा, मुझे हाथ दो, लगता है कुएं में मुझे कोई खजाना मिल गया है। लोगों ने उसे कुएं से बाहर निकलने में मदद की। उन्होंने एक खूबसूरत, सेहतमंद और मासूम सी मुस्कुराहट देते हुए नौजवान को देखा। उन्हें फौरन महसूस हुआ कि अगर वो इसे गुलाम के तौर पर बेच दें तो वो बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। लिहाजा उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मजबूती से जंजीर से बांधा और अपने साथ उनके वतन कनान से दूर मिस्र ले गए। पूरे मिस्र में ये बात फैल गई थी कि एक गैर मामूली खूबसूरत और सेहतमंद लड़का फरोख्त के लिए मौजूद है। हजारों की तादाद में लोग गुलामों की फरोख्त की मार्केट में जमा हो गए। बहुत से अमीर लोगों ने उन्हें खरीदने की कोशिश की, लेकिन मिस्र के सरदार ने बोली जीत ली और यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने महल ले गया और अपनी बीवी जुलेखा से कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्याल रखे, हो सकता है कि वो इसे अपना बेटा बना ले। इस तरह अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के सरदारों में से एक सरदार बना दिया। मिस्र के सरदार ने अपने खादिम को हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के पाँव से जंजीर हटा दे और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहा कि वो इनका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शुक्रिया अदा किया और कभी भरोसा ना तोड़ने का वादा किया। उन्होंने अल्लाह का उस नई जिंदगी पर बहुत शुक्र अदा किया, लेकिन वो अपने वालिदैन और छोटे भाई बिन्यामीन को बहुत याद करते थे। सरदार की बीवी यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुश अखलाकी और खूबसूरती से बहुत खुश थी। बस्ती के लोगों ने ऐसा पुरकशिश आदमी इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो उनके बारे में नज्म लिखते थे। वो हमेशा सबके साथ खुश अखलाकी और आजिज़ी से पेश आते थे। 20 साल की उम्र में अल्लाह ने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया। उनके वालिद ने उन्हें अपने घर में रखा और उनके साथ अपने बच्चों जैसा सलूक किया, लेकिन उनके मालिक की बीवी जुलेखा उनके लिए बुरा महसूस करती थी। उसकी शैतानी सोच ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गयी। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे में आए तो शैतान ने जुलेखा को बहकाया कि वो कमरे का दरवाजा बंद कर दे और यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुरे काम की तरफ बुलाया। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान था, क्योंकि वो बस्ती की सबसे खूबसूरत औरत थी। वो अल्लाह की रजा से इस इम्तिहान में कामयाब हुए, क्योंकि अल्लाह ने उन्हें हदायत की थी कि अपने मालिक को धोखा ना दे और बुरे अमल से दूर रहे। बस वो बचने के लिए दरवाजे की तरफ भागे। जुलेखा उनके पीछे दौड़ी और उनकी कमीज को पीछे से पकड़ लिया। जोर से खींचने पर उनकी कमीज फट गई। जैसे ही दरवाजा खुला तो उनके शौहर ने उनको इस हालत में देख लिया। जुलेखा ने फौरन अपना बयान बदल लिया और इस पूरे वाक़ये के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कसूरवार ठहराया। उसने झूठा दावा किया कि यूसुफ ने उस पर जबरदस्ती हमला किया और अपने शौहर को कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को सख्त सजा दे। क्या वो झूठ बोल रही थी? वो जरूर एक बुरी औरत होगी। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी शिकायत कबूल करने से इनकार कर दिया और उसके शौहर से कहा कि वो इनके लिए बुरा इरादा रखती थी। घर के मुलाजिम ने कहा कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज आगे से फटी हुई तो फिर उसकी बीवी सच बोल रही है, और अगर कमीज पीछे से फटी हुई तो फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम सच बोल रहे हैं। शौहर को एहसास हुआ कि उसकी बीवी झूठी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बेगुनाह है। उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया और अपनी बीवी को यूसुफ अलैहिस्सलाम से माफी मांगने को कहा। ये कहानी घर के मुलाजिमों के जरिए हर जगह फैल गई थी। लोग पीछे बातें करने लगे। इस सूरत हाल को बयान करने के लिए जुलेखा ने कुछ अमीर घरों की खवातीन को खाने पर बुलाया। उसने उन्हें बताया कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बुरा इरादा रखती थी और ये बुरा एहसास बहुत अरसे से उसके दिल में था। खाना खत्म करने के बाद मेहमानों ने चाकू से अपने लिए फल काटना शुरू कर दिए। उस वक़्त जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेहमान खाने में बुलाया। जमीन पर सबसे खूबसूरत आदमी को देखकर सब हैरान रह गए। उन्हें इतनी हैरानी हुई
कि फलों की जगह उन्होंने अपने हाथ काट दिए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वो एक असल आदमी है। सबके दिलों में यूसुफ अलैहिस्सलाम को पाने की वही बुरी ख्वाहिश पैदा होने लगी। तब अजीज की बीवी ने उन्हें बताया कि इस आदमी के लिए वो सब इसे मुलामत कर रहे थे। उसने कहा कि तुम लोगों ने इस शख्स की खूबसूरती देखकर अपने हाथ काट लिए। इनकी बुरी ख्वाहिश इन्हें पाना चाहती थी। सरदार की बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो इन्हें जेल में डलवा देगी। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी बात ना मानी और जेल जाने को तरजीह दी। लिहाजा उसने अपने शौहर को इस बात पर आमादा कर लिया कि अपनी इज्जत बचाने के लिए यूसुफ को जेल में डाल दो। सरदार ये बात जानता था कि यूसुफ बेगुनाह है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। लिहाजा उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत दुख के साथ जेल भेज दिया। इस वक्त वो तकरीबन 20 साल के थे। वो एक बेगुनाह शख्स को कैसे कैद कर सकते हैं? क्योंकि वो बहुत बुरे लोग थे। ये अल्लाह की तरफ से यूसुफ अलैहिस्सलाम पर एक और मुश्किल इम्तिहान था। इस अरसे में अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक गैर मामूली तोहफा अता फरमाया। वो ख्वाब की ताबीर बता सकते थे। जेल में उनके साथ 2 और कैदी भी थे। उन दोनों ने मुख्तलिफ तरह के ख्वाब देखे। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाबों की ताबीर पूछी। एक कैदी ने ख्वाब देखा था कि मैं अपने सर पर रोटी की टोकरी उठाकर ले जा रहा हूँ और परिंदे मेरे सर पर से रोटी खा रहे हैं। दूसरे कैदी का ख्वाब था कि मैं शराब बना रहा हूँ। सबसे पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन दोनों को अल्लाह के रास्ते पर बुलाया कि वो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करे। ये वही दीन था जिस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ईमान रखते थे। फिर उन्होंने पहले कैदी को कहा कि उसे फांसी कर दिया जाएगा और परिंदे उसका सर खा जाएंगे। फिर उन्होंने दूसरे कैदी से कहा कि उसे छोड़ दिया जाएगा और वो अपने बादशाह को शराब पेश करेगा। उन्होंने उस कैदी से दरख्वास्त की कि वो बादशाह से उनके बारे में जिक्र करे कि वो बेकसूर थे। ख्वाब सच हुआ। पहले कैदी को फांसी कर दिया गया और दूसरे कैदी को रिहा कर दिया गया और वो अपने बादशाह के लिए काम करने लगा। लेकिन शैतान ने उससे बादशाह के सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र करना भुला दिया। लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम को मजीद चंद सालों के लिए जेल में रहना पड़ा। लेकिन वो साबिर थे और अपने अल्लाह से दुआ करते रहे। 9 साल बाद बादशाह ने एक ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें दरिया पार कर रही है और उनके पीछे 7 पतली गायें चल रही हैं। 7 पतली गायें मोटी 7 गायें खा रही हैं और 7 बालें हरी हैं और 7 बालें सूखी। उसने अपने दरबार वालों से पूछा कि मेरे ख्वाब का जवाब दो अगर तुम्हें ख्वाब की ताबीर आती हो। लेकिन कोई भी सही मतलब नहीं जानता था। अचानक उस पुराने कैदी को यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए जिन्होंने उसे जेल में उसके ख्वाब की ताबीर बताई थी। वो बादशाह के पास भागे और उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का कहा कि वो इसे ख्वाब की ताबीर बता सकते हैं। बादशाह ने उसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास भेजा कि उनसे ख्वाब का मतलब पूछ के आओ। उन्होंने ख्वाब का मतलब समझाया कि 7 साल तक अच्छी फसल होगी। इस दौरान इजाफी खुराक को महफूज करो। अगले 7 सालों में बुरी खुश्क साली होगी, कोई फसल नहीं आएगी। तो उस वक्त महफूज किया गया अनाज इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने ये मशवरा भी दिया कि खुश्क साली के बाद फसल की पैदावार के लिए कुछ अनाज बचा कर रखा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि खुश्क साली के बाद 1 साल ऐसा आएगा जिसमें खूब बारिश होगी। ये पानी जैतून और अंगूर के पौधों को देने के लिए इस्तेमाल होगा, जिसका रस और तेल वो लोग इस्तेमाल करेंगे। ये सुनने के बाद बादशाह हैरान हो गया। उसने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक ही बार में रिहा कर दो। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल छोड़ने से इनकार कर दिया कि जब तक बादशाह इन्हें बेगुनाह नहीं साबित कर देते वो जेल से नहीं निकलेंगे। बादशाह ने हुक्म दिया कि अजीज की बीवी समेत उन सब औरतों को दरबार में ले आओ जिन्होंने अपने हाथ काटे थे। वो सब बहुत शर्मिंदा थी कि उन्होंने एक बेकसूर आदमी को जेल भिजवाया था। अजीज की बीवी ने सबको बताया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह है और गलती सारी मेरी थी। और जुलेखा की कहानी यहीं खत्म होती है। जुलेखा की कहानी यहाँ क्यों खत्म हो गई?
اس کے بارے میں بہت سی کہانیاں لوگوں نے خود سے بنائی ہیں۔ قرآن و حدیث کے مطابق زلیخا کے بارے میں دوسری کہانیاں قبول نہیں کرنی چاہیے، تو ہم یہاں پر اس کی کہانی کو ختم کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نئی زندگی شروع کر دی۔ بادشاہ نے ان کے وسیع علم اور خصوصیات کو تسلیم کیا۔ وہ یوسف علیہ السلام سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیسے وہ خود کو اس خشک سالی سے بچا سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو پیشکش کی کہ اگر وہ انہیں تمام خزانوں پر ملکیت دے تو وہ اللہ کے دیے ہوئے علم سے ان کی حفاظت کریں گے۔ یہ وزیر خزانہ کی طرح ہی تھا۔ بادشاہ اس بات پر بہت خوش ہوا اور انہیں تمام خزانوں کی ذمہ داری دے دی۔ اس معجزے سے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مصر میں مکمل اقتدار بخشا۔ وقت بہت تیزی سے گزرتا گیا۔ پہلے 7 سالوں میں انہوں نے کاشتکاری اور فصل محفوظ کرنے پر کنٹرول رکھا۔ اس کے بعد ہر جگہ خشک سالی شروع ہو گئی اور یوسف علیہ السلام کے وطن کنعان میں بھی خشک سالی شروع ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اضافی غلہ ضرورت مند قوموں میں اچھی قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔ بادشاہ نے رضامندی ظاہر کی اور یہ اچھی خبر ہر جگہ پھیل گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے علاوہ اپنے تمام بیٹوں کو غلہ خریدنے کے لیے مصر بھیجا۔ یوسف علیہ السلام کو خبر ملی کہ 10 بھائی غلہ خریدنے آئے ہیں جو مصر کی زبان نہیں سمجھ سکتے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنے ستیلے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور وہ کل ملا کر 11 بھائی ہیں۔ ان کا سب سے چھوٹا بھائی ان کے بوڑھے باپ کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام کا دل آنسوؤں سے بھر آیا۔ وہ طویل عرصے سے اپنے بھائی اور والدین کو یاد کر رہے تھے۔ انہیں ان کی چیزیں دیتے وقت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر وہ سچے ہیں تو اگلی بار آتے ہوئے اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر آئیں تو وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، لیکن اگر وہ اپنے بھائی کو ساتھ نہ لے کر آئے تو انہیں اگلی بار غلہ لینے کے لیے اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہم اپنے والد سے اجازت لینے کی کوشش کریں گے اور ہم ایسا ہی کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ وہ رقم جو ان کے بھائیوں نے چیزیں خریدنے کے لیے ادا کی تھی ان کے سامان کے ساتھ ہی ایک بوری میں ڈال دیں تاکہ وہ یوسف علیہ السلام کا شکریہ ادا کرے اور دوبارہ بھی واپس آئیں۔ 10 بھائی گھر آئے اور اپنے والد سے کہا اگر ہم اگلی بار اپنے بھائی کو ساتھ نہیں لے کر گئے تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا، براہ کرم اسے ہمارے ساتھ جانے دیجیے گا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں کہا کہ وہ بنیامین کے معاملے میں ان پر بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے اپنے دوسرے بھائی یوسف علیہ السلام کی حفاظت بھی نہیں کی تھی۔ وہ صرف اللہ کی رحمت اور مدد پر ہیں۔ تو ان پیسوں کا کیا ہوا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان میں خفیہ طریقے سے رکھے تھے؟ بعد میں جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو وہ حیران ہو گئے کہ ان کے پیسے انہیں واپس مل گئے ہیں۔ وہ اپنے والد کی طرف بھاگے اور بتایا ابا جان دیکھیں سردار نے ہمارے پیسے واپس کر دیے ہیں، وہ ہمارے بھائی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ ہمارے لیے اچھا رہے گا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ کچھ عرصے بعد جب ان کے پاس غلہ ختم ہو گیا تو یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں کو دوبارہ مصر جانے کو کہا۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو یاد دلایا کہ وہ بنیامین کے بغیر نہیں لوٹیں گے۔ آخر کار یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی اور ان سے اللہ کے نام پر وعدہ لیا کہ وہ اسے صحیح سلامت واپس لے کر آئیں گے۔ انہوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے سلامتی کی دعا کی۔ اس لمبے سفر کے دوران انہوں نے بنیامین کا خاص خیال رکھا۔ وہ مختلف دروازوں سے شہر میں داخل ہوئے۔ آخر کار وہ یوسف علیہ السلام سے جا ملے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنے بھائی بنیامین کو پہچان لیا اور تمام بھائیوں کے لیے رات کے آرام کا انتظام کیا۔ جب سب سو رہے تھے تب انہوں نے اپنے بھائی بنیامین کو بلایا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ اس کا کھویا ہوا بھائی ہے۔ بہت سالوں کی جدائی کے بعد
उन के दिल पिघल गए थे। आंखें खुशी के साथ आंसुओं से भर आई थी और उन्होंने एक दूसरे को गले से लगाया और अपने बाकी भाइयों को ना बताने का फैसला किया। अगले दिन जब सब भाइयों ने अपने सामान बोरियों में से भर लिए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम को हुक्म दिया कि वो बादशाह के सोने की कटोरी बिन्यामीन की बोरी में डाल दे। जब भाई वापस जाने के लिए तैयार हुए तो दरवाजे पर खड़े चौकीदारों ने शोर मचा दिया। मुसाफिर हो तुम लोग, चोर हो। भाई हैरान हुए और उन्होंने पूछा, आपसे क्या खो गया है? एक खादिम ने कहा। बादशाह के सोने की कटोरी। एक और शख्स ने कहा, कौन इसे ढूंढ सकता है? मैं उसे एक ऊंट इनाम दूंगा। भाइयों ने कहा, अल्लाह की कसम, हम इस मुल्क में किसी शैतानी इरादे से नहीं आए और ना ही हम चोर हैं। उन्होंने कहा, तुम लोगों को क्या सजा मिलेगी अगर तुम लोग झूठे निकले? भाई बोले, हमारे कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स चोरी करता है तो वो उस चीज के मालिक का गुलाम बन जाता है। खादिम ने कहा, ठीक है, हम तुम पर मिस्र की सजा की बजाय तुम्हारी सजा आयद करेंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए क्योंकि मिस्री कानून के मुताबिक वो अपने भाई बिन्यामीन को अपने पास नहीं रख सकते थे। खादिमों ने एक एक करके सब सामान की तलाशी शुरू कर दी। आखिरकार उनको सोने की कटोरी बिन्यामीन के सामान में मिल गई। उसके भाई चिल्लाए कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये बिन्यामीन ने चुराया है, क्योंकि इसका भाई पहले भी ऐसा कर चुका है। कितने दुख की बात है कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बुरा बोल रहे थे। ये सुनकर यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश हो गए और सोचने लगे कि ये लोग कितने बुरे हैं और अल्लाह तो खूब जानता है। तब उनको याद आया कि उन्होंने अपने वालिद से वादा किया है और यूसुफ अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त करने लगे, हजूर, इसका बाप बहुत बूढ़ा है, हम में से किसी को रख लें और इसे जाने दें। हम देखते हैं कि आप बहुत मेहरबान हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये पेशकश ठुकरा दी कि ये अच्छा काम नहीं है। जब उनको कोई उम्मीद नहीं नजर आई तो उन्होंने आपस में मशवरा करना शुरू कर दिया। उनका बड़ा भाई बहुत परेशान था और उसने कहा कि हमने अपने वालिद से अल्लाह के नाम पर वादा लिया है कि हम इसे नहीं खोएंगे। मैं इजाजत लिए बगैर नहीं जाऊंगा या अल्लाह मेरे लिए कोई फैसला करे। लिहाजा उनका बड़ा भाई उधर ठहर गया और बाकी भाई वापस अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम के पास चले गए। इस दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने घर पर रखा। बिन्यामीन बहुत खुश था कि उसका बड़ा भाई उसके साथ है, क्योंकि वो सब भाइयों में अच्छे थे। इस बार यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के बारे में अपने जज्बात और खलूस का इम्तिहान लेने की कोशिश की। वो ये देखना चाह रहे थे कि उनके भाई अपने दो भाइयों के पीछे आएंगे या नहीं। सब के सब 9 भाई अपने वालिद के पास गए और कहा, अब्बा जान, आपके बेटे ने चोरी की है, लेकिन हमने इसे चोरी करते हुए नहीं देखा। हम सच बोल रहे हैं, आप काफिले के दूसरे लोगों से भी पूछ सकते हैं। ये सुनने के बाद उनके वालिद याकूब अलैहिस्सलाम दिल बर्दाश्ता हो गए और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने सब्र से काम लिया, अल्लाह से उम्मीद खत्म नहीं की। उनको उम्मीद थी कि हो सकता है अल्लाह उनके सब बेटों को वापस ले आए। वो बहुत गमज़दा थे। वो हर वक्त अपने खोए हुए बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करते रहते। कुछ ही दिनों में उनकी नजर चली गई और वो अंधे हो गए। वो अंधे कैसे हो गए? वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते होंगे। जी हाँ, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनके बाकी बेटों ने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन कोई भी चीज उनके दुख को कम नहीं कर सकती थी। उन्होंने उनसे कहा कि वो दोबारा मिस्र जाएं और अपने भाई यूसुफ और बिन्यामीन को तलाश करें, क्योंकि उनका दिल उनसे कह रहा था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अभी जिंदा हैं। इस दौरान उनकी खुराक की अशिया भी खत्म हो गई। सब भाई बहुत परेशान और बेबस थे। वो मिस्र चले गए और अपने भाई को तलाश करना शुरू कर दिया। सब मिलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिले और उन्हें कहा कि उनके घर वाले बहुत मुश्किल हालात में हैं। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिन्नत की कि वो इन्हें इजाफी खुराक भी दे दें, क्योंकि उनके पास खरीदने के लिए और पैसे भी नहीं थे। इस दिल बर्दाश्ता लम्हे में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से पूछा कि उन्होंने अपने भाई यूसुफ और बिन्यामीन के साथ क्या किया था। वो ये बात सुनकर हैरान हो गए। वो जानते थे कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ किए गए अमल के बारे में कोई और नहीं जानता सिवाय यूसुफ अलैहिस्सलाम के, अल्लाह के और
خود ان بھائیوں کے انہیں فوراً احساس ہوا کہ ان کے سامنے جو شخص موجود تھا وہ ان کا اپنا بھائی یوسف تھا۔ کیا تم یوسف ہو؟ یوسف علیہ السلام نے انہیں یقین دلایا کہ وہ یوسف علیہ السلام ہی ہیں، اور انہیں یاد دلایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کو ضرور نوازتا ہے۔ سب بھائیوں کو اپنے کیے گئے گناہ پر شرمندہ ہونا پڑا، اور انہوں نے اعلان کیا کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو ان سے زیادہ اچھا مرتبہ عطا کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور ان کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کے گناہ معاف کر دے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو خوشی سے گلے لگایا۔ تو کیا یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس واپس چلے گئے؟ نہیں، کیونکہ ان پر مصر کی بہت بڑی ذمہ داری تھی، تو اللہ چاہتا تھا کہ وہ وہیں پر رہیں، اسی لیے یوسف علیہ السلام نے اپنے تمام گھر والوں کو مصر میں بلا لیا۔ لہٰذا انہوں نے اپنی قمیض اپنے بھائی کو دی اور انہیں نصیحت کی کہ وہ اس کو اپنے والد کو دے دیں۔ انہوں نے واپس فلسطین کے لیے سفر شروع کر دیا۔ دوسری طرف یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے میں تھے اور اپنے بیٹوں کے پیچھے رو رہے تھے۔ اچانک انہیں کچھ اچھا محسوس ہوا اور وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آئے۔ ان کا چہرہ خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ کھل اٹھا۔ انہوں نے باقی لوگوں سے کہا کہ وہ یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس کر سکتے ہیں۔ ان کے خاندان والوں نے انہیں کہا کہ وہ غلط سوچ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو پہلے سے اچھی خبر مل گئی تھی۔ جب قافلہ واپس آیا اور ان کے بیٹے نے یوسف علیہ السلام کی قمیض اپنے والد کے چہرے پر ڈالی، اللہ نے فوراً ان کی بینائی واپس دلا دی۔ انہوں نے سب کو یقین دلایا کہ اللہ نے انہیں یہ خوشخبری پہلے ہی سنا دی تھی۔ سب بیٹوں نے ان سے درخواست کی کہ وہ اللہ سے ان کے گناہ کے لیے معافی طلب کریں۔ پھر انہوں نے سب سے زیادہ مہربان اور ایک اللہ سے ان کی مغفرت کے لیے دعا کی، جیسا کہ ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ سب ان کے ساتھ مصر چلے۔ وہ یوسف علیہ السلام سے بستی کے باہر ملے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے ایک دوسرے کو خوشی سے گلے لگایا۔ یوسف علیہ السلام ان کو اپنے شہر لے گئے۔ جب وہ اپنے والدین کے ساتھ تخت پر بیٹھے تھے تو سب ان کے سامنے عزت سے جھک گئے۔ انہوں نے اپنے والد کو وہ خواب یاد دلایا جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ یہ اس خواب کی تعبیر تھی۔ انہوں نے اللہ کا اس بات پر شکر ادا کیا کہ اس نے انہیں نئی زندگی دی اور اپنے گھر والوں کو واپس ملایا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ جب وہ مرنے لگیں تو وہ مسلمان ہوں اور انہیں جنت میں جگہ نصیب ہو۔ 110 سال کی عمر میں ان کا انتقال مصر میں ہوا۔ ہم نہیں جانتے کہ انہیں کہاں دفن کیا گیا تھا۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ مرنے کے بعد ان کو تابوت میں رکھا گیا تھا اور بعد میں انہیں اپنے باپ دادا کے ساتھ فلسطین میں دفنایا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ آج کے لیے ہماری کہانی ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار ہم نبیوں کی ایک اور خوبصورت کہانی سے لطف اندوز ہوں گے۔ The Prophet Stories. And thank you so much to all of our supporters and donors. May Allah subhanahu wa ta'ala accept you to be part of this great organization and give you the highest reward to you and your family in this world and the hereafter.